अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया जिस पे मैं इंशाल्लाह रेगुलर बेस पे इस्लामिक स्कॉलर्स की अपडेट्स दिया करूँगा आप लोगों को इंशाल्लाह न्यूज़ के तौर पे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जज़ाकल्लाहु खैरा। इसी के साथ आज की सबसे बड़ी और पहली अपडेट जो कि है मुफ्ती हमदर्द हाफिज़हुल्लाह ताला की तरफ से, उन्होंने जवाब दिया रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला को, जिन्होंने कहा था कि यजीद की बैत जो थी वाजिब थी हुसैन अलैहिस्सलाम पर, सहाबा ने बैत की भी थी। यजीद बिल्कुल जो हुक्मरान है उसकी इताअत वाजिब है, फ़र्ज़ है। हर हुक्मरान जिसके पास पावर है उसकी इताअत करनी चाहिए। उसके मतलब उस पर रिप्लाई किया है मुफ्ती हमदर्द हाफिज़हुल्लाह ताला ने, बहुत ही अच्छा और रेफरेंस के साथ उन्होंने कुरानिक आयत कोट करके उन्होंने जवाब दिया। वो क्लिप आप इंजॉय करें जिसमें मुफ्ती हमदर्द हाफिज़हुल्लाह ने मुफ्ती तारिक मसूद को यजीदी कह दिया कि 100% यजीदी हैं ये लोग। तो फिर यजीद के हाथ पर बैत करने वाले सहाबा माअज़ल्लाह ना अच्छे हैं ना बुरे। दुनिया में एक उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो, जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा हो, उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। समझ रहे हो? उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझे बुरा समझे, जिन्होंने बैत की है इस बेत पे की है कि पावर किसके पास है? यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं। और बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, कायन मन कान जो भी हो। इस्लाम में इत्तेहाद की बड़ी वैल्यू है। ये जो हम देखते हैं ना कि फला हाकिम बहुत नेक है, फला बहुत बुरा है, इसका करना क्या है? नेक और बुरे का है तो है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते आप। मुल्क में अनार्की फैलेगी, स्टेट दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, लोगों का खून बहेगा। बुखारी की रिवायत है कि जब सईदा का विसाल हो गया तो इमाम अली तन्हा हो गए। लोगों ने इमाम अली से अपने चेहरों को फेर लिया था। तो ये घुमा फिरा के बात क्यों करते हो मौलवी? एक तरह से ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कत्ल हुआ है, जो शहादत इमाम हुसैन हुई है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। मौलवी का मकसद ये है, एक्सपोज हो गए हो तुम लोग कि असल में तुम यजीदी नासबी हो, ये सुन्नियत के पीछे छुपते हो। जनाब दिफाए सहाबा दर हकीकत ये दिफाए यजीद और बनु उमय्या है। हमदर्द भाई आप क्यों इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं? इसका दीन पर ईमान नहीं है, बस पास तो पावर आ गई। तो मौलवी साहब आज के बाद अगर तुमने फिरौन को बुरा कहा ना, उसके पास भी फिरौन के पास भी ताकत और पावर थी। इसी के साथ दूसरी और बड़ी अपडेट जो कि है कैसर अहमद राजा साहब के मुतालिक, उन्होंने अपनी रिसेंटली वीडियो में जिसमें उन्होंने कहा था कि इंजीनियर के स्टूडेंट मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, उसी में उन्होंने आगे जाके बोला था कि बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियर को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं और उसको छोड़ के जा रहे हैं, उससे ऐलान बरात कर रहे हैं। आप वो वीडियो क्लिप इंजॉय करें। अब आपको दिक्कत हो रही है ना कि आपके स्टूडेंट्स आपको छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने जाना है इसलिए कि ये आपको एक बुत शिकन के तौर पे देख रहे थे कि ये वो आदमी है जिसने कितनी ही ऐसी बातें हैं जिनका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, जो लोगों ने किस्से कहानियां लिखे हुए थे, इसने आके बड़े बड़े बुत तोड़े हैं। मैं इस पर तबसरा नहीं करूंगा कि आपने बुत ठीक तोड़े या आपने गलत तोड़े, आपने गलत बयानी की या सही किया। मैं उस लोगों की साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि वो देखते हैं कि इंजीनियर था बुत शिकन, अब इंजीनियर खुद एक बुत बन गया है। वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि हम कैसे एक्सेप्ट करें जनाब, एक आदमी खुल्लम खुला कादियानियों के साथ खड़ा हो गया है। तीसरी और बड़ी अपडेट ये है कि इंजीनियर साहब ने रिसेंटली शाहिद बिलाल ऑफिशियल चैनल पर रात को लाइव स्ट्रीम के दौरान एक स्टूडेंट का जवाब देते हुए कि इंजीनियर के स्टूडेंट उसको छोड़ रहे हैं, इसका जवाब देते हुए ये कहा है कि इंजीनियर के स्टूडेंट उसे ता क़यामत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्या वो अगर मुझे छोड़ेंगे तो क्या इसके बाद वो इस अकीदे को मान लेंगे कि चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक बिल्कुल सही है, ये तावील करेंगे उसकी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी में इंजीनियर साहब ने कंक्लूड किया था। बाद जो लोग कहते हैं ना हमने जो है वो फलां को छोड़ दिया, फलां को छोड़ दिया, बिल्कुल फ्रॉड झूठ बोल रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है इनमें से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो रिलीजियसली जिसने हमारी चीजें सुनी है और अपनी इस्लाह की है और वो कहे कि इंजीनियर साहब गुमराह हो गए। ये जानबूझ के करते हैं। ये उस जमाने में यहूदी भी करते थे इस तरीके से ताकि रसूलुल्लाह के साथी हुजूर को छोड़ दें। वो चंद लोग ड्रीमी मेरे स्टूडेंट्स बन के ना बाल और इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाए होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मुझे बताएं हमारा कोई स्टूडेंट हमारी वीडियोस के जरिए रिवर्ट होके हमें छोड़ जाए तो उसके बाद क्या वो चिश्ती रसूलुल्लाह को सही कहना शुरू कर देगा? क्या वो रफुल दैन छोड़ देगा? क्या वो कब्रों से मांगना शुरू कर देगा? मेरा चैलेंज है, ये कह रहे हैं ना ये 2-3 स्टूडेंट, मैं कहता हूं प्लेनेट अर्थ पे मेरा कोई एक स्टूडेंट प्रोड्यूस करे जो मेरे अकायद और नजरियात को छोड़ गया हो, जो मैंने कुरान और सुन्नत से बयान किए हैं। फिर मुझे बताना है कि हाँ वो किस फिरके में गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो फिरकों को छोड़ के इधर आया है वो अब किस फिरके में गया होगा, और अगर गया होगा तो फिर वो मुझे तो पेश करने की जरूरत नहीं है। वो अगर बरेलवी हुआ है तो वो जो मुझे ताना दे रहे हैं ना तो वो तो तुम्हें ऑलरेडी काफिर समझता है फिर बरेलवी होके। और अगर वो बरेलवी होके भी तुम्हें मुसलमान समझ रहा है फिर वो बरेलवी नहीं है, वो मेरे स्टूडेंट है, क्योंकि इस प्लेनेट अर्थ पे मैं ही हूं जो इन फिरकों को मुसलमान समझता हूं। ठीक है, ये तो बुरे तरीके से एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट जो कि आपने मुलाहिजा फरमाई। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।